अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराब बरकताब से मुखातिब है तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिरुज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ी कायनात है, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। पाकिस्तान ने गंद कर दी है, पाकिस्तान लेट गया है, एशिया कप से पाकिस्तान बाहर हो गया है। बड़ी बुरी परफॉर्मेंस रही और यानी नंबर वन टीम थी, नंबर वन थी या नंबर वन थी, लेकिन नंबर वन टीम हमें बताया जा रहा था कि ये है। इस मुल्क के अंदर पता नहीं कौन सी नहुसत है, किसकी इतनी बड़ी नहुसत है कि जिसकी वजह से सीधी भी मारे तो उल्टी पड़ती है। यानी क्रिकेट जिसे हम सेलिब्रेट करते हैं, श्रीलंका जो एक बिल्कुल एक नई टीम है, उसके सामने हमारी नंबर वन लेट गई। यानी इस मुल्क के अंदर जो भी नंबर वन है, ये नंबर वन है, जो भी है, ये फ्रॉडिया है। ये लोगों को बेवकूफ बनाता है, लोगों को धोखा देता है। यही चीज क्रिकेट में हुई है और क्रिकेट में भी कहा गया कि नंबर वन बैटिंग है, नंबर वन बॉलिंग है, बाबर नंबर वन आईसीसी का है, पता नहीं बहुत बड़ी टीम है, टीम जल्लाप हो गई है, टीम पता नहीं ये करेगी वो करेगी, लेकिन वो नंबर वन एक दफा फिर लंबा पड़ गया और उस नंबर वन ने पूरी पाकिस्तानी अवाम को मायूस किया है। लिहाजा ये नंबर वन की जो गेम है, ये सब फ्रॉड है, ये सब धोखाधड़ी है और ये पाकिस्तानी अवाम के साथ धोखा किया जाता है। जो खुद साख्ता, जो भी खुद साख्ता नंबर वन होता है, लिहाजा नंबर वन कोई भी नहीं होता, ये सारे नंबर वन है। और यही चीज हमने एशिया कप में देखी कि ये नंबर वन निकल आए हैं, नंबर वन शन की कोई बात ही नहीं थी। मैं जाती तौर पर मुझे अफसोस भी है और दुख भी है कि मैं तजिया करता रहा या मेरी जाती तौर पर ख्वाहिश थी कि पाकिस्तान जीते। हमारे पास सेलिब्रेट करने के लिए और कुछ है ही नहीं, हमारे पास खुशियां मनाने के लिए और कुछ है ही नहीं, हमारा बुरकस निकला हुआ है, हमारी तबाही निकली हुई है। तो थोड़ा सा अगर जहन हम मेंटली अगर डाइवर्ट हो सकते थे तो वो हमारी नंबर वन एशिया कप में अगर हम जीत जाते, लेकिन उस नंबर वन ने भी हमें मायूस किया है। तो ये बड़ी दुख की बात है। अब दो अहम तरीन खबरें और उसके बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग जो औरतें बन गई हैं और जिस तरह से चश्मों के ऊपर औरतें आपस में लड़ती हैं, इन्होंने जो एक नई फकी आवाम को देने की और ढकोसला ड्रामा शुरू किया वो आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, जिनका आज आखिरी दिन है और कल वो रिटायर हो जाएंगे और 17 तारीख को नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आएंगे, वो आज फैसला सुनाने जा रहे हैं। इतलात ये है कि वो धमाका करने जा रहे हैं और फैसला नैब के अंदर जो तरामीमें करके नवाज शरीफ साहब और सब ने जो डाका डाला था, जो हाथ मारा था और नंबर वन कार्रवाई की थी, तो उसके हवाले से को बहुत बड़ा फैसला देने जा रहे हैं। लेकिन उनकी एक स्टेटमेंट गर्दिश कर रही है उमर अता बंदयाल साहब की, और उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूं जी, अल्लाह ताला ने मुझे इस मनसब पर बिठाया, मुझे मुनसिफ बनाया और मुझसे इंसाफ की खिदमत ली हैं। तो जनाब, और उन्होंने उसके बाद जो साफी थे या जो वुकला थे उन्हें गुड टू सी यू भी कहा। तो सच्ची बात यह है कि उमर अता बंदयाल साहब, नॉट गुड टू सी यू सर। आपको इंसाफ के मनसब पर तो बिठाया गया, लेकिन आपने इंसाफ किया नहीं है। आपके दौर में इंसाफ नहीं हुआ, आपके दौर में बहुत ज्यादा मारधाड़ हुई, आपके दो दौर में अदालतों की तजलील हुई, आपके अपने फैसले नहीं माने गए, आपके दौर में पाकिस्तान का सबसे बड़ा साफी मारा गया अरशद शरीफ, और उसके बारे में आपने कोई भी कंक्रीट स्टेप नहीं उठाया, आपने कोई भी उस मामले को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया, उस मामले के हवाले से कोई भी आपने फैसला नहीं किया। लिहाजा सर, नॉट गुड टू सी यू। पाकिस्तान की तारीख आपके हवाले से लिखेगी और पाकिस्तान की तारीख लिखेगी कि आपने बड़ा जुल्म किया, आपके दौर में बड़ा जुल्म हुआ, लेकिन आपने इंसाफ नहीं किया। आपने जिस मनसब पर आप बैठे थे, आपने उस मनसब का जो हक अदा होना था वो आपने हक अदा नहीं किया। इस मुल्क के अंदर लोगों को मारा गया, उठाया गया। इमरान रियाज खान आज भी गायब है, लेकिन सर आप खामोश रहे, आप बहुत ज्यादा खामोश रहे और आपकी जो खामोशी है, ये खामोशी तारीख में याद रखी जाएगी और इस खामोशी की वजह से पाकिस्तानियों ने, हम सब ने बहुत कुछ भुगता है। एक और खबर है, और ये खबर ये बल्कि एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है, और ये वीडियो है कि ऑनलाइन पाकिस्तान भर में शर्ट्स बेची जा रही हैं और ये शर्ट्स सिंपल ब्लैक शर्ट है, टी शर्ट्स है, और इनके फ्रंट पर लिखा गया है कैदी नंबर 804 बैरक नंबर 3। 12 से 1500 रुपया इस शर्ट की प्राइस बताई जा रही है और मैंने खुद जाकर इसे देखा है। तकरीबन मिलियंस में लोगों के इसके ऊपर रिव्यूज आ रहे हैं, लोग शर्ट्स लगातार खरीदे जा रहे हैं। और मैंने कुछ लोगों से पूछा भी कि ऑनलाइन क्यों बेच रहे हैं आप मार्केट के अंदर क्यों नहीं सप्लाई करते? तो उन्होंने कहा इस तरह की शर्ट्स अगर हम मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि फौरी तौर पर शर्ट्स हमसे ले ली जाती हैं या फिर हमारी दुकान बंद करवा दी जाती है। इसलिए हमने अब घरों के अंदर ये शर्ट्स रखी हुई हैं और हम मुख्तलिफ लोगों को सप्लाई करते हैं, यानी शर्ट्स बेच रहे हैं। लिहाजा इमरान खान जेल के अंदर रहते हुए भी वो भी चीज लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ये मकबूलियत की पीक है, ये मकबूलियत के इंतहा है, ये असल नंबर वन है, ये असल नंबर वन है मकबूलियत जो पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। कि यानी कि उसका जेल के अंदर रहना, जेल की वो बैरक, उसको जो कैदी नंबर अलॉट किया गया है वो भी इस मुल्क के अंदर सेलिब्रेट किया जा रहा है और वो भी अपने आप में एक ब्रांड बन गया है। तो ये चीजें पाकिस्तान में हो रही हैं जो नजर आ रही हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और फिर मौलाना फजल रहमान साहब, ये अवाम को एक नई फक्की देने आए, ये अवाम को बेवकूफ बनाने आए, ये अवाम को सिर्फ उल्लू नहीं बल्कि चुल्लू समझते हैं। उल्लू से भी अगली किस्म होती है जो चुल्लू होती है, वो समझते हैं, यानी स्टुपिडिटी की इंतहा होती है। ये अवाम को स्टुपिड समझते हैं। इन्होंने मसनूई लड़ाई शुरू कर दी है, मसनूई एक दूसरे के ऊपर बातचीत करना शुरू कर दी है, यानी खुद मिलकर एक नेक्सस बनाया, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया, पाकिस्तान की तबाही निकाली, भुरकस निकाला और सबने फिर बंदर बांट की। इसे ये वजारत मिलेगी, उसे ये वजारत मिलेगी, उसे सलूट मारा जाएगा, उसे नहीं सलूट मारा जाएगा। तो एक दूसरे को सलूट मारते रहे, उसके बाद खाते रहे, जहाज पर झूठे लेते रहे, कभी इस मुल्क कभी उस मुल्क, यानी इस मुल्क के अंदर इन्होंने तबाही निकाली
पाकिस्तानी अवाम का भुरकस निकाल दिया। इनके दौर में इंसानी हुकूक की एक्सट्रीम लेवल पर गई इंसानी हुकूक। पाकिस्तान के अंदर लोग डरते थे, अभी तक खौफ खाते हैं। लेकिन अब इन्होंने जनाब एक फ्रेंडली एक दूसरे के साथ वो शुरू कर दिया है, औरतों वाली लड़ाइयां शुरू कर दी हैं। और बिलावल साहब भी जनाब बोलना शुरू हो गए, मौलाना साहब भी बोलना शुरू हो गए, नून लीग के राना सना साहब भी मुझको को दोबारा से ताव देना शुरू हो गए, और नून लीग के अंदर से भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। तो ये पहली बात समझ लें कि ये ड्रामा है, ये झूठ है, ये फ्रॉड है, जो 75 सालों से हमारे साथ किया जाता रहा, और बदकिस्मती से हम इसका शिकार हो जाते हैं। ये सब एक है। इन्होंने इससे पहले भी जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, एक फ्रेंडली अपोजिशन बनाए रखी, और बाकायदा से जरदारी साहब ने खुद कहा था कि हमने कई दफा मियां साहब को कहा कि जनाब हम आपको नहीं छेड़ेंगे, आप हमें ना छेड़ें। तो लिहाजा ये फ्रेंडली अपोजिशन है, ये सब चट्टे पट्टे एक ही जगह के, ये एक ही असल में क्लास है, ये एक ही लोग हैं, और इनका टारगेट सिर्फ इमरान खान है, इनका टारगेट पाकिस्तानी अवाम है, और पाकिस्तानी अवाम की आंखों में धूल झोंकना है, बल्कि पाकिस्तानी अवाम की आंखों में आप कह सकते हैं मिर्चें फेंकने के मुतरादिफ है। तो ये इनकी हकीकत है। उसके बाद जनाब ये कारा साहब वो भी इनकलाबी बन गए, और ये कारा साहब वही हैं जिनके बारे में लतीफ खोसा साहब कहते हैं कि जब भी इन्हें वजारत के नशे थे, तो जब ये नवाज शरीफ के गुण गाते थे। यानी ये स्पोक्स पर्सन थे शहबाज शरीफ साहब के, और आज ये इनकलाबी बन गए हैं। आज ये इनकलाबी बातें करना इन्होंने शुरू कर दी हैं, जिन चीजों के ऊपर पीपल्स पार्टी एतराजात उठा रही है, और नून लीग जिन चीजों के ऊपर मजबूत है, वो क्या चीजें हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि निगरान हुकूमत में नून लीग के बंदे शामिल कर दिए गए, तो वो तो साफ जाहिर है, वो तो साफ जाहिर है कि जो पूरी गेम इस वक्त प्लान की जा रही है, जो चेस बोर्ड बिछाया जा रहा है, बाज़ाहिर वो महसूस हो रहा है कि नवाज शरीफ के लिए बिछाया जा रहा है। निगरान हुकूमत में 4 ऐसी शख्सियत शामिल की गई हैं जो नवाज शरीफ साहब के और शहबाज शरीफ साहब के ना सिर्फ करीबी लोग हैं, बल्कि इनके बारे में यह भी कहा जाता रहा है कि व्हाइट कॉलर क्राइम में सबसे ज्यादा नून लीग के और शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ये स्पॉटर रहे हैं। यानी इसके अंदर आहत चीमा साहब देख लें, आप फवाद हसन फवाद देख लें, फवाद हसन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। जिस तरह आजम खान इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाए, इस तरह का प्रिंसिपल सेक्रेटरी, यानी ये सबसे करीब तरीन शख्स होता है। और ये व्हाइट कॉलर क्राइम में इसने सबसे ज्यादा मुबैना तौर पर बताया जाता है, रिपोर्टेडली इसने मदद की है शरीफ खानदान की, और उसे वजारत दे दी गई है। तो 4 अहम तरीन नून लीग की शख्सियत निगरान हुकूमत के अंदर शामिल हैं। लेकिन अगर आप पंजाब देखते हैं तो जरदारी साहब का जो बच्चा है मोहसिन नकवी, जिसके बारे में जरदारी साहब बाकायदा दिलासा देते हुए कहते थे कि मेरा अपना बच्चा है, तो उनका जो बच्चा है वो पंजाब के अंदर बैठा हुआ है। यानी बच्चे को पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने बिठाया हुआ है, और जो निगरान सेटअप है उसके अंदर जनाब नून लीग की 4 अहम तरीन शख्सियात हैं। उसके बाद पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि नून लीग बाकायदा मरियम नवाज शरीफ साहबा वो पंजाब के अंदर इंटरव्यूज लेती हैं, यानी वो इंटरव्यूज करती हैं आजकल, और इंटरव्यूज करके लोगों को, सरकारी लोगों को नौकरियां दे रही हैं, और इससे चीजों को मैनेज किया जा रहा है। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जनाब उसके बाद ये सारी चीजें ये कर रहे हैं। और फिर साथ ये भी है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ये कहते हैं कि एक सियासी जमात को कैसे पता चला कि इंतखाबात कब होंगे, जबकि पूरे पाकिस्तान को नहीं पता। यानी वो पीपल्स नून लीग के बारे में कह रहे हैं, जो राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं फरवरी में सारे इंतखाबात होंगे, वो कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर यानी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान और नून लीग ये आपस में इनका गठजोड़ है, ये मिले हुए और इनको मिलाया गया है, और ये जो सारा ग्राउंड बिछाया जा रहा है ये असल में नवाज शरीफ के लिए बिछाया जा रहा है। तो ये जो लड़ाई है ये मसनूई है, ये फ्रॉड पर मबनी है, ये झूठ पर मबनी है, ये फकी है, ये अवाम को बेवकूफ बनाने की एक और कोशिश है। लेकिन इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब अपने आखिरी फैसले में क्या करके जाते हैं, कौन सा धमाका करके जाते हैं, वो आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।